सब उलझेड़े ने हो, छोड़ दे सब उलझेड़े ने, तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। छोड़ दे सब उलझेड़े ने, तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। चढ़ता धोड़ा झंडा से, किसके मंदिर ऊपर चढ़ता धोड़ा झंडा से, खेड़े के मंदिर पे चढ़ता धोड़ा झंडा से, किसके मंदिर ऊपर चढ़ता धोड़ा झंडा से। अपना दादा खेड़ा सब देवा ते ठंडा से, मान जा मान जा मान जा गुड़ के पेड़े में, तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। छोड़ दे सब उलझेड़े ने, तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। दादा खेड़ा करता पहरेदारी, सारे काम की दादा खेड़ा करता पहरेदारी। मेरे काम नगर की दादा खेड़ा करता पहरेदारी, सारे काम की दादा खेड़ा करता पहरेदारी। मन की दिक्कत एक बया के खोल बता दे सारी, यो कर दे यो कर दे यो कर दे दूर बखेड़े ने। तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। छोड़ दे सब उलझेड़े ने, तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। गाम यो धोख लगावे से, रविवार ने सारा गाम यो धोख लगावे से, हर रविवार ने सारा गाम यो धोख लगावे से, रविवार ने सारा गाम यो धोख लगावे से। अजीत कुमार जोहड़े आड़ा दर पे जावे से, यो लेके अपने बेड़े ने। तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। छोड़ दे सब उलझेड़े ने, तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। तेरे कट जा कष्ट तमाम मना ले दाता खेड़े ने। धाम
परिवार की बोली नगर खेड़ा महाराज की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बख्शेवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे बल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का दुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मोरक कल कामी सेवक तुम स्वामी कृपा करे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करो शरण लगाओ द्वार पड़े हम तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ईश्वर प्रेम बढ़ाओ श्री संतान हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे तन बंसी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुरंदरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव वीरभद्रं बोलिए दादा खेड़ा महाराज की जय हो। इस कलयुग में हर गांव में नगरी में दादा खेड़ा का बहुत आशीर्वाद फलता फूलता है। दादा खेड़ा का दरबार सजता है, पूरा गांव श्रद्धा भावना से दादा खेड़ा पर जाते हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। दादा तेरी छत्र छाया से इस गांव का गुजर बसर चलता है, अपनी असीली छाया सदैव बना कर रखना। महिमा गाते हैं कैसे
मौज राखिए दादा हो खेड़ा बोली सी नगरी सारी और मौज राखिए दादा हो खेड़ा बोली सी नगरी सारी और तेरे नाम का एक आसरा उठना इस न्यारी और राम तेरे नाम का एक आसरा उठना इस न्यारी और तेरी ये छतरी छाया में दादा सुखते रहे नरी नारी और राम तेरी ये छतरी छाया में दादा सुखते हैं नरी नारी और गाँव में खेती और डांगर ढोर में आवे बीमारी नाही हो राम गाँव में खेती होरी डांगर ढोरे में आवे बीमारी ना हारी हो मोद राखिए दादा हो तेरा बोली सी नगरी सारी हो तेरा ए चून और तेरा ए पुनी दादा के ओ काती मारी और राम तेरा ए चून रे तेरा ए पुनी दादा के ओ कात गटा मारी हो दो हाथा की नेक कमाई शरणा में थारे वारी और राम दो हाथा की नेक कमाई चरना में थारे वारी हो मोज राखिए दादा हो खेड़ा बोली सी नगरी सारी हो कर लिए आए तेरे भगतान सेवा पुगा दी थारी और राम कर लिए आए के भगतान सेवा पुगा दी तारी हो जय मेरे दादा खेड़े की जय। मेरे प्यारे नगरवासियों, बहुत ही ये खुशी का दिन है और अपने बीच शुभ मुहूर्त जो नगर खेड़ा कई सदियों से गांव बसा हुआ था लेकिन हमारा नगर खेड़ा नहीं था, तो शुभ मुहूर्त करने के लिए अपने मुख्य अतिथि अपने विधायक श्री कुलवंत बाजीगर जी अपने बीच पहुंचे हुए हैं और इनका अपने जोर से नारा लगाकर धन्यवाद करना है। बोलो दादा नगर खेड़े की, बोलो दादा नगर खेड़े की। तो जी अब मैं विधायक जी से विनय विनती करूंगा कि वो अपने विचार साझा करें जी। हाँ जी विधायक जी।
तो बोलते कोई नहीं, बोलते कोई बात नहीं, बोलते सभी गांव वासियों ने जागरण में भी पहुंचना है। तो अपने विधायक जी बहुत ही मेहनती और मतलब यानी कि दिन रात हर गरीब की बात सुनने वाले हैं। जब भी जाओ दफ्तर में, ऑफिस में, और जहां भी जिस टाइम भी आप बुलाओगे उस टाइम आ भी जाए और काम भी हमारे होते हैं। तो मैं जी अब अपने देव भगवान की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हमें कि हमारे गांव धर्मपुरा की जो आबादी है बड़े आज खुश हो रहे हैं, क्योंकि विधायक साहब हमारे हल्का के कुलवंत बाजीगर जी पहुंचे हुए हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में आज साझा हमारा दादे खेड़े का जो पूजन किया गया है, इसमें हमारा हौसला और ग्राम वासियों का हौसला बढ़ाने के लिए विधायक जी पहुंचे हैं। जिस गांव में अगर दादा खेड़ा नगर खेड़ा ना हो वो गांव नहीं कहा जाता। ये संतों की सनातन धर्म की पुरानी कहावत है। ये दादा खेड़ा ही नगर का रखवाड़ा होता है, दुख सुख का साथी होता है, नफे नुकसान का साथी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जाके तो अभी सवेरा समझो, पहले बीती सो बिसेरे, अब नई की सुध लेनी है। हमने इस नगर खेड़े को बनाना है और सभी मिलकर जुलकर भाइयों ने बनाना है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। अपने विधायक कुलवंत बाजीगर जी जोर से नारा बोलना है, बोलो दादा नगर खेड़े की जय, बोलो दादा नगर खेड़े की जय। धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे गांव राम का, क्योंकि जिन्होंने आज ये दादा नगर खेड़ा को बनाने के बारे में सोच की, शुरुआत की, एकता की, और सारा गांव माताओं बहनों माताओं के साथ इकट्ठा होकर सारे नौजवान साथी भी इकट्ठे हुए हैं और सारे ही एकता के साथ आज पूजन करा के जो आज शुरुआत कर रहे हैं, जो आज नए पत्थर धर रहे हैं, मैं सारों का धन्यवाद करता हूं और सर झुका के। साथियों, वैसे तो ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले ये शाने लोग कहते हैं, जैसे बाबा जी ने भी कहा कि जब भी कोई गांव बसता है लोग कहते हैं ना भाई थारे खेड़े बसा। ये खेड़े बसन का मतलब यही हुआ भी जिस गांव में खेड़े हैं तो नगर भी बढ़िया ढंग से बसता है और उस नगर पे आशीर्वाद रहता है। तो वही बात है, जब जागो तभी सवेरा, ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये पंचायत गांव का एक पार्ट था। पहले अटेला के साथ पंचायत थी, दोबारा अलग हुई है, तो इसलिए पहले तो खेड़ा था ही, लेकिन पहले वहां का माना जाता था, अब ये पंचायत के हिसाब से अलग रखा जा रहा है। यही है ना बात। तो साथियों, हम भी बड़ी किस्मत वाले हैं जिनको ये उस परमात्मा ने, उस सच्चे पातशाह ने ये मौका दिया हुआ है कि हम जाके, आप गांव वाले बुला के उम्मीद करते हो और हमारे को बुला के हमारे हाथ से ये नए पत्थर रखवा रहे हो, शुरुआत करवा रहे हो, तो ये बड़े सौभाग्यशाली है। हमने भी कोई पिछले जन्मों कर्म करे होंगे, तो इस करके ये पूरे गांव का जो आशीर्वाद और सहयोग और दादा खेड़ा का आशीर्वाद हो, ये बड़ी बात है जी। मैं आप लोगों के बीच में आज कोई ये ना तो राजनीतिक प्रोग्राम, ये साझा प्रोग्राम है, सारे गांव का प्रोग्राम है और ना किसी पार्टी का प्रोग्राम होता है। ये तो पूरे गांव का सर्वस्वती से प्रोग्राम है। इसमें और लंबी चौड़ी बात तो क्या कहनी है। इसमें एक तो ये है कि टोटल गांव का, मेरी बेनती है कि जो ये काम कर रहे हो ना, टोटल गांव का इसमें चंदा होना चाहिए। जो कोई गरीब घर भी है, चाहे वो 5 रुपये दे, चाहे वो 2 रुपये दे, ये नहीं होना चाहिए भी हमने तो 100 लगा लिए थे या 500 लगा लिए थे या दूसरा कम दे रहा है। अगर कोई 100 रुपया छोड़, अगर 5 रुपये भी दे ना,
तो घर खाली नहीं होना चाहिए, ये जरूर देखना आपने। इस चीज का मेन ध्यान भी हर एक का वो होना चाहिए, और वो बराबर का होता है जैसा जैसा परमात्मा ने जिसको दिया हुआ है। और अब जब आए हैं तो साथी बात कर रहे थे, ये सरपंच साहब, और ये उस दिन सरपंच तो नहीं आ सका, उसका भाई आया, और ये एक्स सरपंच आया, और सारे आज तक के सरपंच रहे वो भी सारे मौके पे बैठे हैं, नंबरदार भी हैं। तो जो आए हैं तो यहाँ उम्मीद भी है कि कुछ ना कुछ यहाँ होना चाहिए। तो अभी बैठे बैठे एकदम ही, अभी आपने कम बात कही लेकिन दादा खेड़ा ही सूझ मत देता है, तो मेरे विचार आ रहा है कि यहाँ नीचे तो यहाँ ब्लॉक लग जाए ठीक ढंग से, और ऊपर यहाँ शेड बन जाए, और ये जो पीछे बना हुआ है ये पुराना हो गया बहुत ज़्यादा, और इसको पुराने को डेढ़ के यहाँ से जगह पर ही तभी खुली बन पाएगी। ठीक है ना ये आवाज़? कई बार ये है, मैं मेरे को किसी ने अभी पूरी अच्छी तरह सारी बात कही नहीं, और मैं मन मर्जी से कोई बात कह दूं है, ये अब कंडम घोषित करके सरपंच, ये कंडम घोषित करके मैं एसडीओ को बोल दूंगा, और वो तेरे कागज पूरे करवा देगा, वीडियो को बोल देंगे, और ये कंडम घोषित करके, और उसके बाद यहाँ शेड बिल्कुल बढ़िया ढंग से ये शेड बन जाए, और उस शेड के नीचे एक तो जब भी कोई खेड़े का प्रोग्राम होगा वो शेड के नीचे होगा, गांव का साझा प्रोग्राम अगर कोई होगा तब यहाँ होगा, अगर कोई राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं तब यहाँ होंगे, कोई भी सत्संग, कोई उल्ला पल्ला जो प्रोग्राम होता है सारे ही प्रोग्राम यहाँ बढ़िया ढंग से हो सकेंगे। तो इसीलिए ये शेड के लिए और नीचे इस जगह के लिए, क्योंकि कम से कम वैसे तो शेड 2-3 लाख रुपए में भी पड़ जाता है, जैसे आम आप गांवों में रहते हैं खेड़ियों के किनारे पे आपने आम देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं इस शेड के लिए 5 लाख रुपये अनाउंस करता हूँ, 5 लाख का यहाँ शेड बनेगा। और उसके बाद ये ब्लॉक का भी जितना लगेगा, ब्लॉक का भी अंदाजा लगा लेंगे, जितना 1-2 लाख का ब्लॉक लगेगा और वो भी लगवा देंगे। ये भी ये सारा बढ़िया ढंग से सारा हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, खुश हो भाई सारे? एक बात साथियों ने कही है कि ये एप्लीकेशन दी है पुस्तकालय के लिए। अब इसके लिए आप जमीन देख के जमीन का रेजुलेशन दोगे तो फिर उसके ऊपर पास होती। तो ये जहां जमीन का रेजुलेशन दे दोगे या कोई जगह बता दोगे भी किस जगह वो करना है, तो इसके बारे में भी फिर हो जाए, क्योंकि अधूरी बात कहनी ठीक नहीं है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि बात उतनी कहनी चाहिए जितनी पूरी कर सके। और ये मैं कभी कह नहीं करता अभी बात आप कह दें और बाद में पूरी ना हो, तो इसीलिए इसके लिए ये जमीन देख के बता दियो। लेकिन आज के टाइम कौन से युग में आ रहे हैं आप? 21वीं सदी में आ रहे हैं। आज 21वीं सदी में बच्चे इकट्ठे होके कोई भी पुस्तकें पढ़ते नहीं नजर आते। हमने कई जगह बनाई है ना, जो हमने पहले बनवाई है, जैसे कि बसेरपुर वाले आगे इकट्ठे होके पिछले प्लान में हमने वहां बनवा दी। लेकिन मैं पूछूं, मगर जिस टाइम बनवाई थी उस टाइम तो सारे कहते थे नौजवान ना जी ये बनवाओ, कोई उसमें पढ़ने के लिए भी जावा है। आजकल कोई भी बच्चा उसमें पढ़ने के लिए बैठता नहीं है, मैंने ये देखा है। क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है, कर लो दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं? दुनिया हर एक के पास मोबाइल है। आजकल किताबें लोग लाइब्रेरियों में नहीं पढ़ते, मोबाइल में सारा कुछ देख लेते हैं। जो भी है गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, कुछ भी है एकदम दबाव में बोल के लिखे ना तो बोल के कर ले, तो इस करके सारा कुछ पता लग जाए। ठीक है ना? मेरे को तो जो कहोगे ऐसा है, हमारी ड्यूटी है गांव को खुश करना। कैसे खुश करना है? जैसे भी सारे कहोगे मैं तो उसी तरीके से सहमत हूँ, जो कहोगे वही कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, कहाँ? उस पंचायत घर के ऊपर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में बनवा लेंगे फिर एस्टिमेट। ये नीचे पंचायत घर में नीचे क्या करते हैं? टाइम पास भी करना जो भी होता है, हाँ बुजुर्गों का होता है। नौजवान मत खेल लियो बेचारा। भी तो ये 2 चीजों के लिए घोषणा है, तीसरी ये भी कर लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एकदम तो आपको पता मैं मौके पे एमएलए कोई नहीं, तो इसके लिए अभी मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर तो मैं जीते होता भाई फिर तो पता नहीं कितना, मैं तो जितनी ग्रांट मैंने पिछले 5 सालों में दी है, जितनी सरपंचों ने मांगी है, इतनी ग्रांट कोई आज तक एमएलए नहीं दे पाया।
लेकिन अब ने वहां भी जो तुम कागज दो जाके मुख्यमंत्री के पैर पकड़ा, जाकर नायब सैनी जी की जय जयकार करके उससे पैसे ले आए, तो इसीलिए धीरे धीरे ये भी करवाते रहेंगे। लो चेयरमैन साहब कर लो। और मैं ये कहूंगा बाबा नगर खेड़ा सबका सारों का भला करे। जयकारा बोलो, जयकारा बोलो, बोलो नगर खेड़ा की, दादा नगर खेड़ा की। नगर खेड़ा सबका भला करे और शुरू मेरे से करे, ठीक है ना, क्योंकि पता भी लग जाएगा बाबा ने शुरुआत कर दी। तो इसीलिए धन्यवाद, खुश रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक आदमी खुश रहे। सभी जितने भी सरपंच, पंच, नंबरदार, जितने भी एक्स सरपंच और सारे गांव के मौजूद आदमी है, ब्लॉक समिति मेंबर, एक्स ब्लॉक समिति मेंबर, सभी का, माताओं बहनों बुजुर्गों का, संतों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धर्मपुरा। हाँ जी।